नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हाल ही में जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी की खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार क्या धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया या वजह कुछ और है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली रह गए। धनंजय सिंह कहां है, पुलिस को नहीं पता। यह रिपोर्ट देखिए। जौनपुर पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। एसपी सिटी संजय कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ शहर की काली कुर्ती स्थित धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। पुलिस के इस छापेमारी कार्यक्रम से हड़कंप मच गया। बता दें कि धनंजय सिंह लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी है। पुलिस को धनंजय सिंह की तलाश है, लेकिन धनंजय सिंह पुलिस के पकड़ से अभी दूर बताए जा रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने वार्ड संख्या 45 से जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। श्रीकला सिंह नामांकन करने के बाद घर के लिए निकली थी। उससे पहले पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई। हालांकि इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की इस छापेमारी पर न तो परिजन कुछ बोलने को तैयार हैं और न ही जौनपुर पुलिस के अधिकारी। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है और चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जिला परिषद मेंबर किस वार्ड 45। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगी? What are the issues? ऐसा है, इससे पहले हमारा पति धनंजय सिंह जी ने बहुत गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं उधर, और उनके साथ सब दिक्कत में खड़े रहते थे और अभी भी है। सो सब लोग उन्हीं का पहचान, लाइक दे रिकग्नाइज हिज वर्क। सो इसीलिए हमको कल से हम एक्चुअली कैंपेनिंग शुरू कर दिए, और सबका आशीर्वाद बहुत आई एम गेटिंग गुड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक देयर। पहली बार आप गांव की जा रही हैं? नहीं, इसके पहले कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों? नहीं, पहली बार नहीं, आई वाज देयर, दूसरी बार है। बट हम भी अपने लिए तो हाँ, मेरा फादर भी पॉलिटिक्स में थे, तो हम भी गांव में अक्सर जाते थे। पहली बार आ रहे हैं दादी? नो, इधर यस, बट नॉर्मली साउथ इंडिया में भी माय फादर वाज अ पॉलिटिशियन एंड अक्सर हम जाते हैं। सो आई एम नॉट न्यू टू विलेज। हमको नया, इट्स नॉट अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर द विलेज फॉर मी। बट इस बार जो हम खुद लड़ रहे, कंटेस्टिंग दिस टाइम, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत सब लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं और सब लोग बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और सब लोग पूछ रहे कि बस आप धनंजय सिंह की पत्नी हैं तो हमको घर, योर लाइक फैमिली टू अस,
और सब लोग बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। विधानसभा चुनाव में जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रेशर डाला था Yes. आपके पति को, हाँ। तो क्या लगता है इसमें भी कुछ ऐसा प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी चुनाव प्रॉब्लम। होगा, free and यस fair। यस, आपकी क्षेत्रीय आई बिलीव इन दिस गवर्नमेंट एंड आई थिंक इट विल बी ऑल फेयर। जौनपुर की पुलिस ने आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह के शहर में स्थित काली कुत्ती में स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी संजय कुमार धनंजय सिंह के आवास पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक लोगों से पूछताछ की और हर एक कमरे में जाके पुलिसकर्मियों ने तलाशी की। हालांकि इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और ना ही धनंजय सिंह का कुछ पता चला। आपको बता दें, आज धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद वो घर के लिए निकली थी। इधर पुलिस भारी बल के साथ उनके आवास पे धमक गई और ताबड़तोड़ छापेमारी कर धनंजय सिंह की तलाश करने लगी। आपको बता दें, धनंजय सिंह का नाम लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पे आया है। हालांकि धनंजय सिंह ने कुछ दिनों पहले एमपी एमएलए कोर्ट में नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया था, जिस मामले में धनंजय सिंह को बुधवार को जमानत मिली और वो फतेहगढ़ जेल से रिहा हुए। लखनऊ की पुलिस उन्हें ढूंढती रही लेकिन धनंजय सिंह का कुछ पता नहीं चला। इसी सिलसिले में पुलिस लगातार धनंजय सिंह की तलाश में उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौन। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके पिलों से खोद खोद कर निकाल रही है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर से हाहाकार मच गया। देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कैसे मचा हाहाकार। बदमाशों की आई शामत। हर बदमाश होगा सलाखों के पीछे, हर गुनहगार होगा बेनकाब। एक्शन में यूपी पुलिस, गोलियों के तड़तड़ाहट से मचा हाहाकार। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके पिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बुलंदशहर जिले की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय कुख्यात गोकश और पशु चोर गिरोह के 7 पुलिस मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो कुख्यात बदमाश को इस दौरान गोली लग गई, जबकि घायल सहित 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गोकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों ने घिरता देखा तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान थाना जहांगीराबाद पुलिस और स्वाट टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। इस दौरान कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6 तमंचा, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद की गई है और गोकसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। बीती रात जनपद बुलंदशहर पुलिस और बंजारा गैंग के साथ एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त अकबर और मेहदी, जो कुख्यात गो तस्कर हैं तथा जिनके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, हत्या 307 आदि के, एक गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के दौरान क्रॉस फायरिंग में इन्हें चोट आई है, घायलावस्था में हैं। इनके अन्य 6 साथी भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एक कुख्यात गैंग गो तस्करी के इरादे से आया हुआ था। इनके साथ 2 वाहन भी थे जो मौके से भागने में सफल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि ये अंतर जनपदीय स्तर का बंजारा गैंग है जो पशुओं को घरों से चुराते भी हैं। लावारिस गोवंश अगर कोई भटक रहा हो तो उसको कब्जे में लेके गाड़ी में लाद लेते हैं, उनकी कटाई करके मांस का व्यापार करते हैं। तो इस तरह से पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है और इस गैंग के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध 2-3 से अधिक मुकदमे हैं। 2 मुख्य रूप से अकबर जो गैंग का लीडर है, यह अरनिया थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें अलीगढ़ जनपद बुलंदशहर में मुख्य रूप से मुकदमे हैं। इसका दूसरा साथी मेहदी भी इसी के स्तर का अपराधी है जिस पर 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। ये दोनों इस समय फ़िलहाल हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और इस पूरे गैंग के जो भागे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस आदि भारी संख्या में बरामद हुआ है। सिर्फ किसी बदमाश में हत्या का आरोप भी है सर को? हाँ, इनमें से एक अभियुक्त अकबर पुलिस की हत्या का सन 2010 में एक पुलिस पिकेट के सिपाही को रौंदते हुए गाड़ी के साथ भागने का मुकदमा दर्ज हुआ था और इनके कब्जे से एक जिंदा गोवंश, गोकशी के उपकरण आदि की भी बरामदगी की। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत की रिपोर्ट। अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी मान नहीं रहे हैं। कब, कहां और कैसे किसी पर अपराधी कहर बनकर टूट जाए कोई नहीं जानता। मामले विवाद में बंदूक से फायरिंग शुरू हो जाती है। एक शख्स ने शराब के नशे में अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दिया। शव यात्रा में जा रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने उस आरोपी को गिरफ्तार करवाने की कोशिश की और उसे पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह रिपोर्ट देखिए। मामूली विवाद में चली गोली, नशे की हालत में फायरिंग, शव यात्रा में जा रहे थे लोग, 3 लोग घायल। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। नशा भी अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं नशा नाश की जड़ होती है और नशे में अच्छे और बुरे का कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही एक मामला महोबा से सामने आया है, जिले में जहां शराब के नशे की हालत में एक शख्स ने मामूली विवाद में बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शव यात्रा में जा रहे 3 लोग घायल हो गए। गुस्साए लोग आरोपी शख्स को पकड़कर जमकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ, पूरा मामला कबरई थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है, जहां छत्रपाल सिंह नाम के शख्स ने नशे की हालत में अपने पड़ोसी नवाब से वाद विवाद कर रहा था और नशे में छत्रपाल ने अपने बंदूक से फायरिंग कर दिया। उसी समय एक महिला की शव यात्रा वहां से गुजर रही थी, जिसमें शामिल होने पहुंचे आशाराम साहू, चेतराम साहू और बबलू बंदूक के छर्रे से घायल हो गए। शव यात्रा में शामिल लोगों ने शराबी छत्रपाल सिंह को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोपी छत्रपाल की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा।
खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। थाना कवरई क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला है कवरई, जिसमें कि एक व्यक्ति है छत्रपाल, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। उसने शराब के नशे में अपनी बंदूक से जो 12 बोर की है उससे हवाई फायर कर दिया, जिससे वहां से 3 लोग जब गुजर रहे थे तो उसमें 2 व्यक्तियों के हाथ में छर्रे लगे हैं और एक के कमर में छर्रा लगा है। तीनों लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। तीनों की हालत बिल्कुल ठीक है, इलाज उनका चल रहा है। उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। FIR पंजीकृत की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई। ये जो है आए दिन हमारे मोहल्ले में ये होता है कि छत्रपाल हमारे मोहल्ले के हैं, ठीक है, छत्रपाल सिंह, और ये जो है आए दिन मोहल्ले में दारू पी कर गाली गलौज करते रहते हैं। और इनका ये रहता है कि अपने दरवाजे में कुर्सी डाल करके डबल बैरल रख करके आदमी को रास्ते से निकलने से छेड़ते हैं और कोई कहा सुनी नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं। दारू के नशे में लथपथ होते अपना डबल बैरल लोड करके हुए आए और मोहल्ले में सारे राहगीरों को एक हवाई फायर किया और फिर इसके बाद में सीधे सीधे करने लगे। तो फिर जो है हम जो हो सकते हैं कि बंदूक को पकड़ा और जो है पुलिस के हवाले किया, और नहीं तो और 3 लोगों को गोली लगी, और बल्कि मैं तो बहुत बच गया, मैं झुक गया, नहीं मेरी भी लग जाती। ये दादा सामने खड़े, इनको लगी ये गोली, और इनका आए दिन का मोहल्ले में यही नाटक रहता है। और 10 दिन पहले कोई किसी से कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, बस क्या घटना हो गई थी? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम गमी में जा रहे थे, मतलब लाहट लेकर के जलाने के लिए। तो वहाँ से आया और गाड़ी दी, एकदम से बंदूक छोड़ दी। हम लोग जा रहे थे, सब लोग, बहुत से लोग हथे। तो वहाँ हम लोगों को तीनों को गोली लगी। मैं आसाराम का हूँ, टोला राउत का हूँ, थाना मधुआ है, तहसीलदार। और किसको लगी है? और किसको गोली लगी है? मेरे छोटे भाई केतराम साहू और खड़के साहू। आपकी कोई दुश्मनी थी? हमारी क्या दुश्मनी थी? हम तो आरसी में जा रहे थे, हमारी रिश्तेदार बाहरी हैं आप लोग, हमीरपुर जिले के हैं। क्या हुआ? कवरई से रेफर किया गया यहाँ के महुआ के लिए। गोलीबाजी का मैटर था और कोई 2 लोग घायल है भी है, एक का पैर फ्रैक्चर है, एक के पेट से लग चुकी है। आप क्या करते हैं? हम पायलट हैं 108 के। इंडिया न्यूज के लिए महोबा से रमाकांत की रिपोर्ट। बलिया में पार्टी हुई, पार्टी में नशेबाज आए, शराब के नशे में खूब फायरिंग हुई। बड़ा सवाल, पार्टी में असलहे कहां से आए, जबकि चुनाव को देखते हुए असलहों को जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। फिर कहां से आए हथियार, यह रिपोर्ट देखिए। पहले पार्टी में शराब, नशे में लोग, बेखौफ अपराधी, गोलियों के तड़तड़ाहट, मचा हाहाकार। पार्टी है, नशा है, शराब है और तो अपराध होना तय है। कहा जाता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब की बोतल पर भी ये वैज्ञानिक चेतावनी लिखी होती है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बलिया जिले की है, जहां पार्टी के दौरान गोली चलने से हाहाकार मच गया। पूरा मामला नरही थाना क्षेत्र के पिपरा कला गांव का है, जहां कुछ प्रत्याशियों द्वारा पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में गोली चली। पार्टी में गोली चलने से स्कॉर्पियो, सफारी और एम्बुलेंस पर गोली चली। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बंदूक से निकली गोली स्कॉर्पियो और सफारी से आर पार हो गई।
घायल को ले जा रही एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। उग्र लोगों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी संदेह के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। जब सभी लाइसेंसी असलहे थाने में जमा थे तो भारी मात्रा में कारतूस और गन कहां से आए? 24 घंटे पहले भी प्रधान पुत्र के साथ मारपीट की घटना और असलहा प्रदर्शन हुआ था, जिसे शायद पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। जिन गाड़ियों पर फायरिंग झोंका गया वो भाजपा कार्यकर्ता मनीष सिंह का है, जो प्रमुख पद के दावेदार भी हैं। पुलिस अधीक्षक बलिया ने मामले की गंभीरता को कैसे देख रहे हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बार फिर से असलहे के प्रदर्शन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रभान सिंह के ऊपर कब प्रहार किया गया? कौन लोग मारे थे चंद्रभान सिंह को? उधर से लोग मारे थे। कौन लोग थे मारने वाले? विवादी सिंह थे, विकारमा सिंह थे, उनकी वो वाइफ थी। किस चीज से मारा गया था चंद्रभान सिंह को? उनको तो बहुत मारे थे कि इतना बोला डरा था कि हम जाके जल्दी जल्दी उनको सर फाड़े। किस चीज से मारा गया था चंद्रभान सिंह को? गोली चल रहा था, लाठी चल रहा था, ढेला चल रहा था, बहुत लोग चला रहे थे। कितने लोग लगभग चला रहे थे? कितने लोग? 100-150 लोग होंगे। घटना आपके तरफ से कारित की गई कि उधर से चालू हुई? उधर से चालू था। आपके तरफ से प्रतिकार में क्या किया गया? मेरे तरफ से लोग गए थे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। आपके तरफ से प्रतिकार किया गया झगड़े का ना? हाँ। कैसे प्रतिकार किया गया? किस चीज से प्रतिकार किया गया? उधर से गुस्सा आएगा तो इधर से भी तो गुस्सा आएगा ना। एकदम आएगा, लाजमी है कि आएगा। मेरे ससुर को चोट लगा था, मेरे देवर लेके हाली भाग गए बनारस। ठीक है, दवा के लिए। जी जी। हाँ, अपनी जान तो बचाना है ना। एकदम बचाना है। हाँ, मतलब कि गोली खूब चली। हाँ, 5-10 फायर हुआ। हाँ, उधर से लोग चलाए, लखनऊ से उनकी गाड़ी भी उनके गाड़ी पर भी गोली लगी है। एक गाड़ी नहीं बल्कि 3-3 गाड़ी पर गोली लगी है। सर, उन लोग अपने से मार के दिखा रहे हैं कि हम लोग किए हैं। मतलब घटना के बाद भी गोली चली? हाँ। घटना के कितने देर बाद गोली चली? 2-3 सुनाई दिया। एम्बुलेंस पे मेरे गाड़ी पर मार दिए थे। गाड़ी लेके मेरे ससुर के लोग जा रहे थे इलाज के लिए, गाड़ी नहीं जाने दिए, सब मार धड़ गोली चला रहे थे, ईटा चला रहे थे। एम्बुलेंस किसका था? वो डॉक्टर ने दिए थे इसके लिए, पढ़ाने के लिए, जो गरीब दुखिया के। उस एम्बुलेंस पर भी गोली लगी है? हाँ, उस पर भी लगी है शायद। थाना नरही के पीपरा कला गांव में पुलिस को फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई दो पक्षों के मध्य। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किसी को भी गोली नहीं लगी है घटना में, परंतु घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई कर रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जब पुलिस ने सारे असलहे जमा करा लिए हैं, सारे लाइसेंसी असलहे जमा करा लिए हैं, ये असलहे कहां से आए? क्या जिन असलहों से गोली चलाई गई वो अवैध थे या लाइसेंसी थे? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक कीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।